लद्दाख में एलएसी पर गलवान घाटी में चीन से हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद अमेरिका भारत के समर्थन में आ गया है। एक अमेरिकी नेता ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की हालिया आक्रामकता उसके पड़ोसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य उकसावे का हिस्सा है। अमेरिका शांतिपूर्ण राष्ट्रों को अकारण डराने और सैन्य कार्रवाई को लेकर चीन के साथ खड़ा नहीं होगा। यह बात अमेरिका के प्रभावशाली नेता टेड योहो ने कही है। उन्होंने कहा कि दुनिया को एक साथ आने और चीन से यह कहने का समय आ गया है कि अब बस बहुत हुआ। हांगकांग, ताइवान और वियतनाम सहित चीन की अपने पड़ोसी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सैन्य उकसावा कर कोरोना महामारी को ढकने की प्रवृत्ति है। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से पूरी दुनिया में धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए पाकिस्तान ने भी करतारपुर कॉरिडोर को बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन अब एक बार फिर उसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुद इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्री कुरैशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, पूरी दुनिया में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, इसलिए पाकिस्तान भी करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने की तैयारी कर रहा है और इस बात की जानकारी भारतीय पक्ष को भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हम 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि लॉकडाउन सहित सरकार की ओर से उठाए गए तमाम कदमों की वजह से कोरोना वायरस से निपटने में भारत कई दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में वायरस का असर बहुत गंभीर होगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण साथ ही सरकार की कई पहलों और लोगों के सहयोग से भारत अन्य राष्ट्रों के तुलना में बेहतर है। भारत की रिकवरी दर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ से अधिक परिवार के पास धुआं रहित किचन है। बेघरों को आश्रय देने के लिए 1.5 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत है। दिल्ली में टिड्डियों के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार के विकास मंत्री गोपाल राय ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में विकास सचिव, डिविजनल कमिश्नर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डीएम साउथ दिल्ली, डीएम वेस्ट दिल्ली मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक टिड्डियों का बड़ा दल धीरे धीरे पलवल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी टुकड़ी जसोला और भाटी दिल्ली के बॉर्डर के इलाके की तरफ घूम गई है। वहां वन विभाग का पूरा क्षेत्र है। इसे देखते हुए उन इलाकों में ढोल, ड्रम और डीजे बजाने के निर्देश दिए गए हैं। ये वो तरीके हैं जिससे टिड्डी भागते हैं। साथ ही वहां केमिकल के छिड़काव के लिए निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद भी फैक्ट्रियों का उत्पादन अभी ठीक से शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे समय में एससीएल स्पंज आयरन फैक्ट्रियों पर पिछले 1 साल का कोयला एक साथ लेने का दबाव बनाया जा रहा है। कोयला नहीं लेने की स्थिति में स्पंज आयरन फैक्ट्रियों पर साल भर की पेनाल्टी लगाने की चेतावनी दी जा रही है। यह आरोप है छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का। एसोसिएशन के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियों में 40 से 50% कोयले की खपत हो रही है। अगर फैक्ट्रियां एससीएल के दबाव में एक साथ इतना सारा कोयला ले लेंगी तो उनको रखने से आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। कोयला कंपनी के इस कदम के खिलाफ स्पंज आयरन एसोसिएशन ने एससीएल को पत्र लिखा है।